नमस्कार दोस्तों। आज से हम एसएससी जीडी के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम हिंदी के 20 प्रश्नों को करेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इन प्रश्नों को हम 10 मिनट में करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट से आपकी परीक्षा में हूबहू प्रश्न मिलेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए आपका बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो आपको दोस्तों, आपका प्रैक्टिस सेट का आपका पहला प्रश्न है, यानी कि पहला प्रश्न दे रखा है, राधिका ने खाली जगह फूल बालों में लगाए, रिक्त स्थानों के लिए कौन सा विशेषण शब्द उचित है। तो राधिका ने, इसमें हमें क्या एक विशेषण शब्द का चयन करना है। तो इसमें कौन सा आएगा, सुंदर हो गया, ये भी नहीं आएगा। लाल, राधिका ने सुंदर फूल बालों में लगाए नहीं, राधिका ने लाल फूल बालों में लगाए, बड़े लगाए, यानी कि राधिका ने आज क्या लगाए, राधिका ने आज फूल बालों में लगाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर है सेकंड। प्रश्न नंबर सेकंड इसी प्रकार आपका, रिक्त स्थानों में उचित सर्वनाम छांट के लिखिए। हमें इसमें क्या लिखना है, सर्वनाम खाली जगह बड़े बूढ़ों का आदर करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमें बड़े बूढ़ों का आदर करना चाहिए। तो पहला इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, राजन को कुल जायदाद का खाली जगह हिस्सा मिलेगा, यानी कि रिक्त स्थानों में उपयुक्त क्रमवाचक विशेषण छांट कर लिखिए। तो क्रमवाचक विशेष कौन सा, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा, ये क्या होते हैं, क्रमवाचक। तो राजन को कुल जायदाद का कितना हिस्सा मिलेगा, तो उसे मिलेगा छठा हिस्सा। तो छठा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजीव अपने माता पिता पर खाली जगह है, यानी कि निर्भर है। तो इसमें से यानी कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा, निर्भर है, यानी कि तीसरा इसका राइट आंसर, यानी कि राजीव अपने माता पिता पर निर्भर है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला मुहावरा है, मुहावरा यानी कि आम के आम गुठलियों के दाम, यानी कि आम के आम गुठलियों के भी दाम, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, व्यक्ति कुसंगति में पढ़कर अपने अच्छाइयाँ को खो देता है, यानी कि जो रेखांकित शब्द दे रखा है, ये वाला रेखांकित शब्द, इसकी जगह हमने एक शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो अपन, ये गलत हो जाएगा, अपने अच्छाइयों को खो देता है, अपनी अच्छाइयों को खो देता है, यही इसका आंसर है। अगला है, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखिए, यानी कि चंद्रमा का जो पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, विदु। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विदु। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य में इंगित अशुद्धि का शुद्ध रूप क्या होगा। मैं प्रत्येक शुक्रवार के दिन व्रत रखता हूँ, मैं प्रत्येक शुक्रवार के दिन व्रत रखता हूँ, यानी कि शुक्रवार भी दे दिया और फिर क्या करें, दिन भी दे दिया। तो इसमें क्या हो जाएगा, मैं प्रत्येक शुक्रवार के दिन, यानी कि इसमें होना चाहिए था मैं प्रत्येक शुक्रवार को व्रत रखता हूँ, लेकिन उसने प्रत्येक शुक्रवार के दिन, तो इसका ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर, यानी कि प्रत्येक शुक्रवार के दिन, इसमें विसंगति यानी कि गलती है। आगे चलते हैं। आगे है, जिसकी बाहें घुटनों तक हों, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है, जिसकी बाहें घुटनों तक हैं। तो उसका एक शब्द है आजान बाहु, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आजान बाहु, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, भारतीय सेना खाली जगह देश की रक्षा करती है, यानी कि भारतीय सेना कभी घना कभी, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय सेना अंगारों पर पैर रखकर देश की रक्षा करती है। अगला है, दत्तचित्त के लिए वाक्यांश है। दत्तचित्त बोलते हैं हम जिसने चित्त किसी विषय में दिया है, यानी कि लगाया है, इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, यानी कि इसमें 4 वाक्य दे रखे हैं, इसमें से हमें शुद्ध वाक्य छांटना है। तो देखो ये, इसमें देखो ये पहला, मेरी बात ध्यान के साथ सुनो, ये गलत हो जाएगा। और ये साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है, तो यही क्या हो जाएगा, इसका
राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है। एक लोटा पानी भरा से भराला भी गलत हो जाए, वह सरी रात भर, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत और ये भी गलत। दूसरा इसका करेक्ट आंसर है। अगला है आभ्यंतर का तद्भव रूप होता है, यानी कि आभ्यंतर का तद्भव रूप, यानी कि इसका तद्भव रूप यानी कि भीतर, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, भीतर इसका करेक्ट आंसर है। वाल्मीकि हमारे आदि कवि थे। आदि माने प्रारंभ काल थे, प्राचीन काल से, तो यानी कि आदि माने प्रथम। इसमें आदर्श अलसाल, यानी कि इसका आदि, यानी कि इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आदि का, यानी कि प्रथम काल से ही वाल्मीकि हमारे आदि कवि थे, तो इसका राइट आंसर प्रथम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्राणी मात्र के प्रति दया भाव सभी धर्मों का तत्व आधार है। जो रेखांकित शब्द है उसके लिए हमें सही वाक्य का चयन करना है। तो इसमें देखेंगे धर्मों का सभी तत्व आधार है, ये गलत हो जाएगा। किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, सभी तत्वों का आधार धर्म है, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी धर्मों का आधार तत्व, इसका राइट आंसर है। अब है देखो, अब एक गद्यांश है। अब इसमें क्या है, SSCGD में जो गद्यांश, यानी कि गद्यांश के 4 प्रश्न आते हैं, हम गद्यांश करेंगे। तो वो गद्यांश को पहले पढ़ेंगे। गुप्त काल में मंदिर निर्माण की परंपरा अत्यंत खाली जगह है, यानी कि अत्यंत प्राचीन है, तो इसका तो पहला ही मिल गया। यानी कि गुप्तकालीन भारत में मंदिर निर्माण की परंपरा अत्यंत कैसी है, प्राचीन है, तो प्राचीन किस क्या क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है। अब है गद्यांश का, यानी गद्यांश का दूसरा प्रश्न है। इसमें देखो गद्यांश पढ़ेंगे। भारत में मंदिर निर्माण की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। गुप्तकाल को भारतीय इतिहास का क्या कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्वर्ण युग। तो स्वर्ण युग इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गद्यांश का तीसरा प्रश्न है भारत में मंदिर निर्माण का परंपरा अत्यंत कौन सी है, प्राचीन है। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है, और गुप्त काल का सबसे सुंदर नमूना देवगढ़ का दशावतार, यानी कि देवगढ़ का दशावतार खाली जगह है। देवतार का दशावतार क्या है, देवतार का दशावतार क्या है, मंदिर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में मंदिर निर्माण की परंपरा अत्यंत क्या थी, प्राचीन है। गुप्त काल के, यानी कि गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल का सबसे सुंदर नमूना देवगढ़ का क्या हो गया, दशाव मंदिर है। गुजरात में खाली जगह का मंदिर, यानी कि गुजरात में सोमनाथ, यानी गुजरात में किसका मंदिर है, सोमनाथ क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। सोमनाथ का मंदिर और आबू पर्वत पर दिलवाड़ा के मंदिर दर्शनीय हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोमनाथ हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला है। तो देखो चौथे में क्या आया था, गुजरात में सोमनाथ का मंदिर और आबू पर्वत पर दिलवाड़ा के मंदिर दर्शनीय हैं। दक्षिण भारत में उच्च कोटि की वास्तुकला और मूर्तिकला के दर्शन होते हैं। दक्षिण भारत के मंदिरों का मुख्य द्वार गोपुरम कहलाता है और अनेक मंजिलों वाला होता है। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। इसका शिखर 200 फुट ऊंचा है। शिखर का स्वर्ण कलश है, जिस पर स्वर्ण कलश है उसका वजन 900 क्विंटल है। सितंबर की विशेषता है, वहाँ स्थित नटराज की मूर्ति है। यह तांडव नृत्य करते हुए किसकी है, तांडव करते हुए किसकी मूर्ति है, शिव जी की, क्योंकि तांडव नृत्य कौन करते हैं, हमारे शिव जी करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में आपका हमने 20 प्रश्न किए थे, इसमें आपका कितना स्कोर रहा कमेंट बॉक्स में कृपया करके कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।